बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करने को लेकर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बल के बयान को लेकर सियासी गलियारों में लगातार हलचल देखने को मिल रही। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए उनके प्रतिनिधि, उनके पोते और कुंदरकी से विधायक ज़ियाउर रहमान बख्श साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जी साहब, क्या मामला है? क्या लगता है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब बसपा में जाएंगे जिस तरह से उन्होंने मायावती की तारीफ की? देखिए, मैं पहले भी कहता आया हूँ कि राजनीति के अंदर विचारों का मतभेद होता है, आपस में व्यक्तिगत मतभेद नहीं होता। जहाँ तक मायावती जी के जन्मदिन का मसला था 2000 इसमें अभी जो 15 जनवरी को, तो बख्श साहब के पास में कुछ मीडिया के लोग आए थे, उन्होंने कुछ अपना बयान मौलवी जी के उसमें दिया था। इत्तेफाक की बात है कि वो 15 जनवरी का दिन था, तो मायावती जी का जन्म होता है, तो उसके उसमें जब सवाल किया तो उन्होंने बख्श साहब ने उनको मुबारकबाद दी जन्मदिन की और कुछ उनकी तारीफ की। लेकिन तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई बयान दिया। समाजवादी पार्टी के बख्श साहब एक संस्थापक हैं। जब समाजवादी पार्टी बनी थी, नेताजी मुलायम यादव जी और बख्श साहब उसके संस्थापक सदस्य में से बख्श साहब हैं। और ये अलग बात है कि बीच में कुछ अख्तलाफ हुआ, कुछ अलहदी हुई, लेकिन वापस आज हम समाजवादी पार्टी के अंदर हैं। और रही बात उसकी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो की तारीफ करने का मकसद ये नहीं है कि हम बहुजन समाज पार्टी के अंदर रहना चाहने का कोई इरादा है। समाजवादी पार्टी के अंदर हम हैं और इंशाल्लाह उसी के लिए काम करेंगे। सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ब्लैकमेल कर रहे हैं, यानी कि वो बसपा में नहीं जाएंगे, लेकिन सपा से टिकट लेने के लिए ये ब्लैकमेलिंग है जो बख्श साहब ने की। क्या मानते हैं, क्या सच्चाई है इसको लेकर? अब आदमी का जो जैसी सोच होती है वैसी दूसरे के बारे में भी कयास लगाता है। शायद वो वैसे ब्लैकमेल बेचारे कर तो नहीं पाते होंगे क्योंकि उनका इतना वजूद नहीं है ब्लैकमेल करने का, लेकिन सोच ज़रूर उनकी ऐसी होगी जो ब्लैकमेल करने के लिए वो बख्श साहब कुछ सोचते हैं। अभी कोई लोकसभा का चुनाव सर पर नहीं है, अभी तो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं 3-4 महीने में, जैसे भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन उसके बाद में चुनाव के बाद में लोकसभा की फिर शुरुआत होगी। टिकट का कोई अभी तक कोई जिक्र खैर नहीं है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान के अंदर अभी कोई टिकट की कोई भागादौड़ी कुछ नहीं हो रही, तो इस समय टिकट की दावेदारी या ब्लैकमेल का क्या सबब बनता है? बख्श साहब यहाँ से सांसद हैं, सांसद होने के नाते यहाँ से उनकी दावेदारी के नाते यहाँ से प्रत्याशी का उनका टिकट का हक बनता है, तो इसलिए कोई टिकट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये उनकी सोच अपनी किस हद तक की है, इस चीज़ के लिए वही बताएंगे किस हिसाब से उन्होंने ये भी कहा विधायक इकबाल महमूद साहब ने कि वो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं सांसद जी के लिए। तो क्या कितनी सच्चाई है? जैसे बीच में दल बदलते रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जिक्र सामने आया है। मैं यही कहूँगा, देखिए वैसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ के लिए मैं बोल चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी जब बात कर रहे हैं तो मैं बताऊँगा ज़रूर कि अभी उनकी इतना हैसियत और उनका इतना मुकाम, इतना वजूद नहीं है। एक बार 5-6 बार विधायक बन जाना वो चीज़ अलग बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो विधायक जितनी बार बने हैं वो पार्टी के रहम करम पे बने हैं। और यहाँ की आवाम, संभल की जो सम्मानित मतदाता हैं या जो भी लोग हैं, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के नाते ही उनको ढो रहे हैं, क्योंकि उनके कारनामे अमल किसी से ढके छुपे नहीं है। उनका जो उन्होंने काम है सब लोग जानते हैं। उन्होंने सिर्फ अपने मफाद के लिए राजनीति की है। बख्श साहब के वो कहीं से कहीं तक पासन में भी नहीं लगते और उनके ऊपर उंगली उठाने की उनकी हैसियत नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या है तो उसी को उसमें मैं जवाब दे रहा हूँ। शायद राजनीति को उन्होंने अगर कोई मुखालफत की होती तो मैं उनका जवाब नहीं देता। व्यक्तिगत वो उन्होंने उंगली उठाई है तो इसलिए मेरा जवाब देने का मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। जहाँ तक बख्श साहब का मुकाम है, सारी आवाम जानती है कि उन्होंने जितनी उम्र इनकी जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा है इतना स्वयं बख्श साहब को राजनीति करते हुए इतना तजुर्बा हो गया 70 साल का, जितनी उनकी उम्र है। इसलिए बख्श साहब ने इस इतनी लंबी राजनीति कैरियर के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ बगैर किसी भेदभाव के अपनी कौम के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, बिना किसी लालच के और इस्लाम की रोशनी में राजनीति की है। वो इसलिए कहते हैं कि मैं ये भी एक खिदमत कर रहा हूँ, तो ये भी एक इबादत का जरिया है। उन्होंने ये भी कहा कि MIM और बख्श साहब के बयानों को लेकर मुसलमानों को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, पॉल्यूशन, इस तरह की चीज़ें। नहीं, मैं पहले क्लियर कर दूँ, जैसे थाली और छेद वाली बात कर रहे थे, तो मैं आप इस चीज़ को, आप ये संभल के रहने वाले एक नागरिक, समाज नागरिक हैं, आपको भी मालूम होगा पत्रकार होने के नाते कि 2014 में जब बख्श साहब चुनाव लड़े थे, जब टिकट दिया था माननीय नेताजी मुलायम यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने, तो उस समय इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने इनकी टीम में चुनाव लड़ाने का काम किया था। उसके बाद जब नगर निकाय का चुनाव आया था,
हमें अपन अगर उंगली उठा रहे हैं तो अपने गिरेबान में भी झाँक रहे हैं, उसमें भी ज़रूरी है इनको अपने किरदार के बारे में जानने का भी। तो उस वक्त इन्होंने संभल के समाजवादी पार्टी के निकाय के उनको प्रत्याशी जो लुकमान साहब उनकी वाइफ थी उनको नहीं लड़ा करके इन्होंने दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया था। फिर उसी तरह से बिलासपुर में का चुनाव हुआ, फिरोज खान साहब थे तो उनके परिवार से लड़ रहे थे तो उन्होंने उनकी मुखालफत करी थी। फिर 2019 का चुनाव आया तो ये बसपा को सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि समाजवादी का गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, तो उस समय उन्होंने अपने लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाने का काम किया। तो जो लोग खुद पार्टी को पार्टी में रह करके पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अगर तुम्हारा मतभेद बरसात से है तो समाजवादी पार्टी, ये भी सोचो समाजवादी पार्टी के बलबूते पे इतनी बार विधायक बने हो, और अगर वाकई में तुम्हारा वजूद है इस संबंध की सरजमी पर पार्टी से हट करके अगर आप सोचते हो आपने बहुत बड़ी खदमात को अंजाम दिया है, तो मैं एक बार मैं पहले भी चैलेंज कर चुका हूँ, कहता हूँ एक बार कम से कम समाजवादी पार्टी से हट करके चुनाव लड़े तो इंशाल्लाह सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको कौन कितना इनके ऊपर यकीन रखती है, या वाकई में पार्टी के रहमो करम पर है या इनका अपना कोई वजूद है। आपने अभी प्रेस वार्ता में कहा कि वो कहीं ना कहीं होश और हवास में नहीं बोलते, यानी क्या किस तरह से वो बोलते हैं, क्या मकसद क्या था आपका? आप भी क्या कहते हैं समझदार हैं, मैं समझता हूँ शायद मुझसे भी ज़्यादा समझदार आप होंगे। मेरा मकसद जो था कहने का कि मैंने मीडिया के अपने सभी सम्मानित बंधुओं से ये दरगुजारिश की थी कि जब भी उनका हो इंटरव्यू लेने जाए, कोई स्टेटमेंट लेने जाए, तो पहले इस बात को परख लें कि उनको एक दूसरी चीज़ का भी शौक की उनकी वो है, वो अगर उसमें अगर उस टाइम मुब्तला ना हो तो तभी उनका इंटरव्यू लें, क्योंकि उस वक्त इंसान जब उस शौक को अगर वो कर लेता है तो उस वक्त उसको दुनिया की कोई चीज़ समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है। वो नशे में बोलते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हो सकता है वो चीज़ वो नशे से ताल्लुक़ रखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब होश में नहीं है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा। पार्टी और ये मेरा कहना नहीं, ये सारे लोग अच्छी तरह, यहाँ की जनता भी अच्छी तरह वाकिफ है, सब लोग जानते हैं, उनके किरदार के बारे में जानते हैं और बट साहब के किरदार के बारे में जानते हैं। बट साहब के किरदार में और उनके किरदार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट साहब 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं और हमेशा से अपनी इस्लाम की रोशनी में खिदमत करते हैं, और उनका किरदार क्या है ये सबसे इससे टक्कर चुका है। वो 7 बार के इतने सीनियर विधायक हैं और आपकी पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, फिर की पार्टी के बीच की गुटबाजी जो है ये निकल करके सामने क्यों आ रही है? देखिए मैंने आपसे फिर वही कहा कि आपस में विचारों की लड़ाई होती है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत अगर उनका हमारा कोई इख्तलाफ है तो उनको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए था, अपने लोगों तक अब सीमित रखना चाहिए था। अब उन्होंने मीडिया में आकर के बख्श साहब के ऊपर उंगली उठाने का काम किया है, जबकि उनका इतनी हैसियत उनका वजूद नहीं है, नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने जब सीमा को लांघा है तो मजबूरी है। मैं भी, मुझसे भी नाकाबिल बर्दाश्त है, जो हमारे लोग हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनके अंदर बहुत गम और गुस्सा है। अब ये मैं ही जानता हूँ कि उनको मैंने किस तरह से समझा कर रख रखा है। वो इसका जवाब दूसरी तरह से भी देना चाहते थे, लेकिन मैंने समझा करके उनको वो नहीं कर करके मैंने खुद ही जवाब देना मुनासिब समझा। बर्ग साहब के बयान को लेकर के इमरान मसूद, सहारनपुर और मायावती जी के भतीजे आनंद सिंह ने सराहा है, तो कहीं ना कहीं कोई बातचीत बर्ग साहब या उनके बीच में चल रही है पार्टी में, पार्टी से अलग होने की? कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। एक अगर वो दूसरे रूप कहीं नहीं जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में ही है, और दूसरा अगर वो इस चीज़ के लिए अगर कह रहे हैं कि उसका वो गलत मतलब दूसरा मतलब निकाल रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए वही सोच सकते हैं। कोई बरसात किसी दूसरी पार्टी के आदमी से ना बात हुई है, ना बात होने का मतलब है इस पार्टी में मतलब जाने के सिलसिले। वैसे बात होना तो अलग बात है, किसी दुआ सलाम हो कह दिया तो वो चीज़ दूसरी में किसी कोई दूसरी पार्टी में जाने को। ये थे ज़ियाउर रहमान बट साहब जो बताए थे अभी सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बट साहब कहीं दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी किसी पार्टी चीज़ में रहेंगे। आपस में कभी कोई इत्तेफाकन नाराजगी हो सकती है। भाई बट साहब मेरे भी नेता हैं, कौम के नेता हैं, और पार्टी में भी एक लीडर हैं, बड़े नेता हैं। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के अगर बट साहब की नाराज़गी है तो वो बट साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच का मामला हो सकता है, उसमें मैं दखल नहीं दे सकता। नाराज़गी चीज़ एक अलग होती है और पार्टी से अलगी का बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन पार्टी से अलगी का मतलब नहीं होता। नाराज़ कोई चीज़ होती है तो उसको आपस में वो मामले का। अभी बट साहब नाराज़ हैं समाजवादी पार्टी? नहीं, मैंने कोई नाराज़गी कोई मतलब नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे कि लोगों ने जो तस्करा करने शुरू कर दिए वो हो गए कि उनके बयान का गलत मतलब निकाल करके हवा दी। बिल्कुल। ये थे सपा विधायक ज़ियाउर रहमान साहब जो बता रहे थे कि राजनीति में इस समय क्या चल रहा है और
डॉक्टर शफीक रहमान मर साहब कहीं दूसरी पार्टी में नहीं जाने वाले हैं। कैमरामैन शराज अहमद के साथ चेहरा बरकाब के लिए फरजन बारसी समय।